हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 18+ कोरोना टीकाकरण स्थगित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर की झारखंड में शनिवार को 18 से लेकर 44 वर्ष के नागरिकों का कोरोना टीकाकरण शुरू नहीं हो सका है। ये पहले भी तय किया गया था कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में 1 मई से इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भारत सरकार के अधिकृत संस्थानों के द्वारा वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण 1 मई से 18 से लेकर 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का केंद्र सरकार के द्वारा घोषित टीकाकरण कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। वही संभावना है कि 10 मई से टीकाकरण शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 20 जून को होगा जारी। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर बड़ा ऐलान। एक बड़ी खबर की सीबीएसई ने वर्ष 2021 के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड के परीक्षा के लिए मूल्यांकन नीति घोषित कर दी है। इसके साथ ही कोरोना महामारी को लेकर रद्द की गई सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर सभी संशय दूर हो गए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को कक्षा 10वीं बोर्ड के परीक्षा के लिए अंकों के सारणीकरण नीति की घोषणा की है, जिसे देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। और सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर अहम फैसला 1 जून को लिया जाएगा। वहीं झारखंड बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा लेना है या नहीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर जून में फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 6 मई तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है कि राज्य में 6 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश और गर्जन भी हो सकती है। विभाग ने 3 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। 4 मई के बाद गर्जन और हवा की गति कम हो सकती है। राजधानी में 6 मई तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,323 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 159 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर ये है कि 4,770 मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए हैं। और मिले मरीजों में से बोकारो से 325, चतरा से 471, देवघर से 217, धनबाद से 234, दुमका से 55, पूर्वी सिंहभूम से 974, गढ़वा से 90, गिरिडीह से 170, गोड्डा से 113, गुमला से 186, हजारीबाग से 390, जामताड़ा से 127, खूंटी से 87, कोडरमा से 250, लातेहार से 204, लोहरदगा से 143, पाकुड़ से 15, पलामू से 95, रामगढ़ से 283, रांची से 1,377, साहेबगंज से 44, सरायकेला से 96, सिमडेगा से 114 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 263 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बता दें, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,92,459 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहले दिन 18 साल से अधिक आयु के युवाओं को नहीं लगी वैक्सीन, निराश होकर लौटे युवा। एक बड़ी खबर की 1 मई से भारत सरकार ने पूरे देश भर में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड संकट के प्रभाव से बचाने को लेकर टीकाकरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। आपको बता दें, लेकिन इधर झारखंड में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का कार्य नहीं शुरू किया जा सका है। टीकाकरण केंद्रों पर युवा पहुंचे, लेकिन टीका न लगने पर निराश होकर युवा लौट गए हैं। आपको बता दें, इधर इस बारे में सिविल सर्जन ने बताया है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किए जाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण अभी नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद यानी कि वैक्सीन उपलब्ध होने के साथ ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 10 मई से टीका लगाए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने सीएम से की 50 लाख रुपए बीमा की मांग। झारखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रही है। इससे प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण की भयावह स्थिति के बावजूद विभिन्न कार्यों में सरकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इससे बड़ी संख्या में शिक्षक संक्रमित हो रहे हैं। वहीं कई शिक्षकों की संक्रमण के कारण मौत हो गई है। इस खतरे को देखते हुए झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने सीएम से 50 लाख
लाख रुपए बीमा करने की मांग किए हैं। साथ ही शिक्षकों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जुलाई तक के सारे कार्यक्रम स्थगित। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश के सभी प्रांतों में चलने वाले प्रशिक्षण वर्ग सहित जुलाई तक के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। अभी स्थानीय स्तर पर ही संघ के पदाधिकारियों का प्रवास होगा। वहीं अखिल भारतीय स्तर से लेकर प्रांत और विभाग के साथ ही जिला स्तर की सभी बैठकें ऑनलाइन की जाएगी। और कार्यकर्ता हमेशा की भांति इस बार भी देश भर में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। इस बार प्रथम द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण शिविर मई से लेकर जून तक होना था, लेकिन अब जुलाई महीने में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा कि इस बार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना है या नहीं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संक्रमण की रोकथाम में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। एक राहत भरी खबर की कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में जुटे डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों को हेमंत सरकार ने 1 महीने का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के हस्ताक्षर से इसकी अधिसूचना जारी हुई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग के अन्य संविदा कर्मियों के साथ ही एनएचएम के अधीन कार्यरत चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल और कर्तव्य निर्वहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 1 महीने के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर हेल्थ मिनिस्टर ने विधायक मद से 50 लाख रुपए राशि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और मानगो नगर निगम को उपलब्ध कराएंगे। इस राशि का उपयोग एम्बुलेंस और 100 वाहन खरीदने के लिए किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अक्टूबर नवंबर तक तीसरी लहर का असर, कोरोना महामारी से निपटने की हो रही मजबूत तैयारी। एक बड़ी खबर की मई के मध्य तक कोरोना की दूसरी लहर के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने की संभावना के बाद सरकार को अब इसकी तीसरी लहर की आशंका भी सताने लगी है। सवाल ये है कि कहीं तीसरी लहर दूसरी से ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगी। इससे निपटने के लिए तैयारी जोरों पर है। वहीं एक बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन लगाकर तीसरी लहर के प्रभाव को रोकने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं CSRI के महानिदेशक डॉक्टर शेखर पांडे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को सही बताते हुए कहा है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसको लेकर चिंतित है और इसे रोकने के उपाय ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं 4 मई से भारतीय अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे, इस पर रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सोमवार से 17 मई तक राज्य में 2 हफ्ते के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। इसके तहत अब शादियों में 31 लोग ही शामिल हो सकते हैं। यदि तय संख्या से ज्यादा लोग मिलते हैं तो 25,000 रुपए का जुर्माना के साथ ही अन्य दंड लगाए जाएंगे। वहीं 31 मई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। 10 मई की सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी नौकरी करने को मिल रहा मौका, इंटरव्यू देकर होगा सिलेक्शन। एक राहत भरी खबर की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने बोकारो जनरल अस्पताल के लिए अनुबंध के आधार पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती के बारे में एक अधिसूचना जारी किया है। वॉक इन इंटरव्यू की तारीखें 3 मई से लेकर 8 मई के बीच निर्धारित की गई है। सुबह के 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच इंटरव्यू ली जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। वहीं इधर IIT ISM धनबाद ने SCIC कंपनी में पहले की तरह अस्थायी बहाली के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 15 मई तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें CEO, अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजर इनोवेशन और मैनेजर प्लानिंग एंड ऑपरेशन के साथ 3 यंग प्रोफेशनल का पद शामिल है। नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार अपने दम पर युवाओं का कराएगी टीकाकरण। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार अपने दम पर युवाओं को कोरोना टीकाकरण कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार 1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को टीकाकरण कराने की प्रयास की जा रही है। हालांकि घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को टीका उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने 1 मई से टीका पर भर्ती को समाप्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टीका असरदार है और ये कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षा कवच का काम करता है। लोगों से मेरा आग्रह है कि वे कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि 18
18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मई महीने में नहीं मिली पेंशन तो होगा उग्र आंदोलन। एक बड़ी खबर की जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन और झारखंड सरकार की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी भी प्रकार का पेंशन महीने के 7 तारीख तक मिल जाना है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद लोगों को वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके कारण प्रखंड क्षेत्र के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों को अपना भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेंशनधारी बता रहे हैं कि अभी कोरोना काल है और पेंशन नहीं मिलने से काफी दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास जीने के सारे विकल्प बंद है। जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन मिलता है, लेकिन 5 किलो राशन से गुजर बसर करना काफी मुश्किल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 मई तक नहीं होगी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री। एक बड़ी खबर की राजधानी सहित राज्य भर के सभी निबंधन कार्यालयों में 15 मई तक जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड दस्तावेज नवीस संघ ने सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा की है। संघ के महामंत्री पुष्कर साहू ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को पत्र लिखकर ये जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए पुराने सभी मनरेगा कर्मियों के मानदेय में होगी वृद्धि, फिर से भेजा जाएगा प्रस्ताव। एक बड़ी खबर की नए मनरेगा आयुक्त के पदभार ग्रहण करने के बाद मनरेगा कर्मियों को उनकी मांगे पूरी होने की आस जग गई है। वैसे तो मनरेगा कर्मियों की कई मांगे हैं, लेकिन मानदेय में वृद्धि उनकी प्रमुख मांगों में से एक है। इस मांग पर गत मार्च में अंतिम बार विभाग की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर से फाइल को लौटा दी गई थी। मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि मानदेय का प्रस्ताव सभी मनरेगा कर्मियों के लिए दिया जाए, क्योंकि महंगाई सभी के लिए बढ़ी है। अब मनरेगा आयुक्त के योगदान के बाद संभावना है कि जल्द ही मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कालाबाजारी के चलते तेजी से बढ़ रही है घरेलू सामानों की कीमत, सरकार बोली लेंगे एक्शन। एक बड़ी खबर की कोरोना काल में कुछ कारोबारी घरेलू सामानों की कालाबाजारी करना शुरू कर दिए हैं। इससे घरेलू सामानों की रेट तेजी से बढ़ रही है और जनता महंगाई से परेशान है। एक तो कोरोना के चलते स्थिति बदतर है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। सरकार का कहना है कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ 2 महीने में ही घरेलू सामान की कीमत 25 से 30 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। महंगाई और कोरोना की मार से जनता परेशान है। बता दें, 2 महीने में सरसों तेल और रिफाइंड तेल की कीमत 40 से 50 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। दाल, आटा, चावल, गेहूं की कीमत भी 10 से 20 रुपये प्रति किलो बढ़ी है। फलों की कीमतों में भी बेहताशा वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने के कारण खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़े हैं। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कहना है कि ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगी और सभी अधिकारियों के साथ बात करके छापेमारी की जाएगी और सभी अधिकारियों के साथ बात करके छापेमारी टीम गठित करेंगे और आम लोगों की परेशानी जल्द दूर होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेन में नहीं मिल रहे यात्री, टाटा आसनसोल टाटा समेत कई ट्रेनों का परिचालन होगा बंद। एक बड़ी खबर की यात्री कम होने से साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को चलाने से बंद करने का फैसला लिया है। टाटा आसनसोल टाटा का परिचालन 4 मई से बंद हो जाएगा। इसके अलावा और कई ट्रेन है जो बंद हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 3 और 4 मई से कुल मिलाकर 7 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन बंद होने जा रही है। हावड़ा बोलपुर स्पेशल, बोलपुर हावड़ा स्पेशल, सरायडीहा आसनसोल स्पेशल, आसनसोल सरायडीहा स्पेशल, हावड़ा सिवड़ी स्पेशल, सिवड़ी हावड़ा स्पेशल, भागलपुर मुजफ्फरपुर स्पेशल, मुजफ्फरपुर भागलपुर स्पेशल, नवदीप मालदा स्पेशल और मालदा नवदीप स्पेशल, आसनसोल दीघा स्पेशल, दीघा आसनसोल स्पेशल और आसनसोल टाटा स्पेशल और टाटा आसनसोल स्पेशल को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नामकुम से मेडिकल ऑक्सीजन लखनऊ के लिए रवाना। देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लगातार रेल यातायात के जरिए झारखंड से ऑक्सीजन की खेप कई राज्यों में भेजी जा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के लिए भी लगातार ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इधर शनिवार को रांची रेल मंडल से पहली बार लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की खेप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना की गई है। नामकुम स्टेशन पर इसकी लोडिंग की गई और 3 टैंकर में कुल मिलाकर 65 टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में अगले 6 महीने तक हड़ताल, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए
हुए बोकारो जिला प्रशासन ने शनिवार को एक अहम निर्णय लिया है। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव और उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बोकारो डीसी राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, जुलूस और धरना प्रदर्शन समेत अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को गैर कानूनी घोषित किया है। ऐसे में जिला के अंतर्गत किसी भी प्रकार के हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन आदि करने पर प्रतिबंध अगले 6 महीने तक रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहर से पानी नहीं छोड़े जाने से सूख रही फसल, चिंतित है किसान। कैरो और भंडरा प्रखंड की सीमा पर बने नंदनी जलाशय से न सिर्फ कैरो और भंडरा प्रखंड के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलती है बल्कि लोहरदगा प्रखंड के भी कई गांव के किसान इससे लाभान्वित होते हैं। किंतु इस वर्ष गर्मी के मौसम में गर्माहा फसल लगाने वाले किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नहर में समुचित पानी नहीं छोड़े जाने के कारण सदर प्रखंड के बंसरी गांव में की गई सब्जी की खेती सूख रही है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष पानी नहीं छोड़े जाने से फसल बर्बाद हो रही है। किसान पश्चिमी नहर में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए कहां से पैसे लाएंगे गरीब। एक बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कमी को लेकर सुनवाई के दौरान कहा है कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी टीका के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ समेत 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि हाशिए पर रह रहे लोगों और अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी का क्या होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार विभिन्न टीकों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पर विचार करे, और उसे सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका देने पर विचार करना चाहिए। वहीं कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र और राज्य सरकार उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगी जो निरक्षर है या उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी इलाज के लिए अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। छात्रावास, मंदिर और गिरजाघरों के साथ ही अन्य संस्थानों को कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महागामा और पुरैया हाट में जल्द शुरू होंगे कोविड अस्पताल। एक राहत भरी खबर की गोड्डा सदर अस्पताल में इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महागामा और पुरैया हाट में जल्द शुरू होंगे कोविड अस्पताल। एक राहत भरी खबर की गोड्डा सदर अस्पताल में नवनिर्मित 25 बेड के कोविड वार्ड की शुरुआत विधायक प्रदीप यादव ने शनिवार को किए हैं। गोड्डा जिले के मरीजों को इससे काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही महागामा और पुरैया हाट में कोविड अस्पताल शुरू होंगे। साथ ही इधर पलामू जिले में सिस्टम के आगे कैसे जिंदगियां हार रही है, ये देखना हो तो पलामू के मेदिनी नगर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल चले आइए। अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन अपने मरीज की जान बचाने में लगे हुए हैं। कोई ऑक्सीजन लेकर दौड़ रहा है तो कोई दवा लेकर दौड़ रहा है। वहीं बता दें, इधर हजारीबाग के सब्जी बाजारों में लग रही भीड़, 2 बजे के बाद भी खुल रही दुकानें। झारखंड सरकार के लगाए गए लॉकडाउन का लोग बरही और चौपारण खुलेआम उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। दोपहर के 2 बजे के बाद भी यहाँ दुकानें खुल रही है। सब्जी मार्केट में भीड़ जमकर दिख रही है। और साथ ही इधर कामडारा प्रखंड क्षेत्र में कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारिता समिति से जुड़े किसानों के खेतों में इन दिनों तरबूज, खीरा, लौकी, टमाटर सहित अन्य सब्जियों की फसलें खेतों में लहलहाती नजर आ रही है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण उन्हें बिक्री के लिए उचित बाजार नहीं मिलने से किसान काफी परेशान है। साथ ही इधर बुरकुंडा में कपड़ा जूता दुकानदारों की मनमानी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार माने बाजार में पुलिस जवानों की पहरेदारी के बीच भी दुकानदारी चल रही है। पुलिस में पैठ रखने वाला दुकानदार दिन भर बाजार में ही डेरा डाले हुए हैं और जवानों से गपशप करते नजर आ रहे हैं।